गनीमत बा जज साहेब, हमके पहचान गईला। इ तहरे खून ह, चुन्नू। खैर याद कैसे हुई? 9 महीना के रहल तब छोड़ के आइल रहला, फिर कबो नवादा झांके ना आइला। नमस्कार, हमर नाम है मोहित सिंह। आज हम आपके कहानी सुनावे जा रहल बानी, जेकर नाम है प्रधानिन, जेकरा के लिखले बानी सरोज सिंह। त आई किस्सा कइल जाओ। बनारस से जौनपुर के रास्ता में एगो लाल बत्ती गाड़ी खड़खड़ात रुक गई। बनारस के मुंसिफ मजिस्ट्रेट शिवपूरन सिंह कोर्ट केस खातिर बनारस से जौनपुर सरकारी गाड़ी में जात रहलन। गाड़ी रुकला पर ड्राइवर से पूछलन, का भइल ननकू, गाड़ी काहे रोक दिहला? साहेब, इंजन में कोनो खराबी बा। ड्राइवर बोनट खोलत कहलस, ओह, मैकेनिक बुलावे के पड़ी, कोनो तार टूट गईल बा। ड्राइवर फोन करके मैकेनिक बुलावे लागल। जज साहब के चेहरा उतर गई। का जाने कितना समय लागी मैकेनिक के आवे में या बने में। आसपास के खाली खेत खेत लौकत रहे। गाड़ी से उतर के बेचैनी में सड़क पर टहले लगलन। यह रोड पर पता ना उ कितना बार आ जा चुकल रहलन। ई पहला मौका है जे गाड़ी बिगड़ गई। तलेले सामने से एगो ट्रैक्टर आवत लौकल शिवपूरन सिंह के, जेके 20-21 बरिस के आदमी चलावत रहल। उहो बत्ती वाला गाड़ी देख के ट्रैक्टर रोक दिहलस। का दिक्कत बा गाड़ी में ड्राइवर साहेब? हम कुछ मदद करी? इंजन के कोनो तार टूटल बा, मैकेनिक बोलवले बानी। ड्राइवर कहलस, ओकरा आए में तो समय लागी, दूर बा सर्विस स्टेशन। जज साहेब के देख के उ कहे लागल, आराम राम साहेब जी, हम लल्लन हई, जौनपुर से नया ट्रैक्टर खरीद के ले आवत बानी। चली हमरा संगे, लगले हमार गांव बा, वहाँ आराम करी, तले तले ले गाड़ी बन जाई। कौन गांव पड़ी बाबू? जज साहेब अनचिन जान के संकोच बस पूछलन। साहेब, नेवादा गांव। नेवादा? नाम गोहरावत जज साहब चौंक गईलन। हमार गांव आ हम ही न चिन्नी। शायद 22 बरस बहुत होला। चीन जगह के अनचीन करे खातिर शिवपूरन ड्राइवर के समझा के कि गाड़ी बन जाई तो फोन कर दिया, हम आ जाई, बोल के लल्लन के ट्रैक्टर पर चढ़त कहे लगलन, चलो बाबू, हमू नेवादा घूम आई। अरे रउआ काहे आ जाई, गाड़ी बन जाई तो गाँवे आ जाई, रउआ ने फिक्र रही। अच्छा, अब गाड़ी घरे घरे चहुप जाले? अचरज से शिवपूरन पूछे लगलन। अरे रउआ कौना जमाना के बात कर रहल बानी साहेब? अब तो सगरो पक्की सड़क और खड़ाउंजा बन गईल बा। शिवपूरन झेपट ड्राइवर से कहलन, ठीक बा, फिर केहू से पूछ के रामपूजा सिंह के घरे ले चला। वाह, राउर तो हितई बा नेवादा में बुझाता। खुश होत ललन कहलन। जज साहब मुस्किया भर देहलन। वो कैसे कहतन कि हित ना, हमार घर परिवार नेवादा में बा। सड़क से ट्रैक्टर जब गांव के ओर मुड़ल, तब शिवपूरन के विश्वास कईल मुश्किल होत रहल कि सही में ही नेवादा 20 साल पहले वाला गांव है। पूरा गांव के कायाकल्प हो गई रहे। चारों ओर बिजली के खंभा, जगह जगह हैंडपंप, सार्वजनिक शौचालय, जौन पहले टूटल फूटल प्राथमिक विद्यालय रहल, ओकरा जगह सरकारी इंटर कॉलेज बन गई रहल। ललन बड़ा चाव से कुल दिखावे लागल। देखी साहेब, ये अभी नया चिकित्सालय खुलल बा, अब रोगी के लेके जौनपुर भागे के ना पड़ेला। वाह ललन, गांव के तो बड़ा विकास भइल बा हो। शिवपूरन चौचहात कहे लगलन, साहेब, सरकार जितना पैसा पारित करे ले और विकास योजना बनावे ले, उ यदि कुल सही मायने में लागू हो जाए तो सगरो देश के काया पलट हो जाए। ई तो हमनी के सौभाग्य बा कि हमनी के प्रधानी निस्वार्थ भाव से गांव के विकास में जी जान लगा देले बड़ी। ना तो बगली के गांव देख ली, सुखतापुर, कुछ विकास नहीं खे, सड़की के हाल बेहाल बा। वहाँ वृद्धावस्था पेंशन,
विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील के नाव पर त खाली खाना पूर्ति होला। प्रधानी नाव कहाँ उनकर, केकरा घर के हई? जज साहेब पूछलन। साहेब, प्रधानी श्रीमती बिमला देवी 2 बेर से लगातार प्रधानी के चुनाव जीतत बाड़ी। बहुत दुख भोग के यहाँ तक पहुँचल बानी। वहाँ के बियाह के बाद अपन कुल गहना गुड़िया मर्द के पढ़ाई में झोंक दियली। मर्द बड़का अफसर बन के शहर में दोसर बियाह कह के बस गईलन। पट पटीदार भी अलग बिलग कर देलस लोग। हिस्सा में खाली बगीचा मिलल, ओसे भला कहाँ रोजी रोटी चलित। ऊ तो भला होखो पाठशाला के माँ साहब के, उनका के स्कूल में सफाई कर्मचारी के राख लिहले। बहुत हल्ला भई। बात बनल काहे से कि ओ समय स्वर्ण मेहरारू लो अकेले गांव से बाहर ना निकलत रहे लो नु। नैहर से विदा भइलसन तो ससुरारी में समा गईलसन। ससुरारी से निकल के तो सीधे शमशान खातिर देवठान पर लपसी आ सोहारी चढ़ावे, कुआं पूजन लावा भुजाए खातिर बाहरा निकलल ही उनकर तीरथ भा पिकनिक रहल। ऐसन में स्कूल में झाड़ू बुहारे करे त हल्ला होखल कोनो बेजाय ना रहल हुई। स्कूल के चाकरी के एवज में माँ साहब उनकर बेटा चुन्नू के लिखैले पढ़ैले। माँ साहब तब रहले ना, उनका जगह पर उनकर बेटा चुन्नू आजकल हेडमास्टर बाणे। ट्रैक्टर के अपने घर के ओर मोड़त ललन आगे बतावे लागल। जब नेवादा के महिला सीट घोषित कइल गईल तब बिमला देवी के सेवा भाव के ही गांव के भलमानस लोग उनकरा के खड़ा कैलस लोग। शिवपुरन सुन के माफिक कुल सुनत रह गईलन। अचानक से ललन कहलन, बाबू हमके रामपूजन सिंह के घरे छोड़ द। रामपूजन ई के ह? हम नइखी जानत, हमर बाबूजी जानत होई हैं। अच्छा तो प्रधानिन के घरे ले चलो। ठीक बा साहेब, कह के ललन ट्रैक्टर घुमा दिहलन। शिवपुरन कुल देख सुन के सुन्न जैसन हो गईलन। मने मने बुदबुदैलन, हमार बिमली ही बिमला देवी हई। चुन्नू, बाबूजी, माँ साहब, पिछला कुल याद आवे लागल। खेत खलियान में कबो जीव ना लागल, बस पढ़ाई के निशा रहल। बाबूजी के जोर पर मर्जी के खिलाफ बियाह हो गई, मगर बिमली कबो पढ़ाई के बीच में ना आईली, बल्कि अपन गहना गुड़िया बेच बेच के पढ़ाई और किताब खातिर पैसा जुटावे में कोनो कसर भी ना छोड़ली। कबो कबो बिमली पूछ भी देस कि ए जी, जज बने खातिर और कितना किताब पढ़े के पड़ी? यह सवाल पर शिवपुरन हंस देस। पता ना कहाँ कहाँ के मनता मान के बैठल रहली बिमली। शिवपुरन के लगन और बिमली के त्याग और विश्वास रहल जे पहिलका बेर में ही मुंसिफ मजिस्ट्रेट में चयन हो गई। शिवपुरन तुरंत ट्रेनिंग खातिर चल गईलन। जब वापस अइलन तब ले चुन्नू के जन्म हो चुकल रहल। शिवपुरन बीमार बाबूजी के सेवा खातिर बिमली के गांवे छोड़ के शहर नौकरी खातिर चल गईलन। कम उम्र में बियाह भइला के संकोच और लाज में उ केहू से ना कहलन कि उनकर बियाह हो गइल बा और एगो बेटा भी बा। एकर असर भइल ई, उनकर सीनियर जज अपन बेटी से बियाह के जोर लगावे लगलन। शहर के पढ़ल लिखल लड़की के जिंदगी भर के साथ के लोभ शिवपुरन छोड़ न पौले और बियाह के बाद फिर गांवे के रुख ना कर पौले। कई गो चिट्ठी पथरी आइल, शिवपुरन कौनो के जवाब ना दिहले। 10 बरिस बाद एक दिन जब कचहरी से घर लौटले त बरामदा में केहू के देख के चौंक गईलन। अरे माँ साहब, रउआ कब अइनिहा? उनकर गोड़ छुअत कहे लगलन, पहले बता देहले रहती तो स्टेशन पर गाड़ी भेज देती। और ई के ह? बगली में दुबकल 11 बरिस के लइका के देख के कहलन, गनीमत बा जज साहब, हमके पहचान गईला, ई तहरे खून ह, चुन्नू। खैर याद कैसे होई? 9 महीना के रहल तब छोड़ के आइल रहला, फिर कबो नेवादा झाके ना आइला। सुन के शिवपुरन झेप कैलन। रंग उड़ल बुसट,
जेकर कई गो बेटान टूटल रहुए। रुखर बार, दुबर पातर झौराइल चेहरा, चुन्नू खाली सौंसे घर के निहारत रहल। पक्का के इतना बड़ा कोठी पहिला बार देखले होई जैसे। बाबूजी के गोड़ छुआ चुन्नू, अब तो के इहे रहे के बा। खूब मन लगा के पढ़िया लिखी ह। ठीक बा? ठीक बा। अ, ठीक बा, खुश रह। सकुचात शिवपूरन कहलन। चुन्नू के सर पर हाथ फेरत शिवपूरन के चेहरा पर अपराध भाव और लाज साफ झलके लागल। जज साहब, चुन्नू के माई के तबीयत अब ठीक नहीं खे रहत। जबले बाबूजी रहलन ठीक रहल, बाकी अब अलगौजी भइला के बाद केहू देखभाल करे वाला भी नहीं खे। बहुत रिगिर करके चुन्नू के यहाँ भेजले बाड़ी कि ओकर जिंदगी बन जा। माँ साहब के ई बात सुन के शिवपूरन बात बदलत कहे लगलन। अच्छा, अभी आराम करी सबे, हम खाए पिए के व्यवस्था करतानी, कह के भीतर चल गईलन। भीतर घुसते ही चिचियाए के आवाज आए लागल। काजी, उकर झौसी केकर पाप यहाँ भेजले बिया? उहाँ के राजपाट त कुल दैये आयल बानी रउआ, अब यहाँ भी डाका डाले भेज देलस। खबरदार, जियत जिंदगी यहाँ हम केहू के हेले ना देम। ई ममता, जज साहब के दोसर मेहरारू के आवाज रहल। अरे धीरे बोला, अरे धीरे बोला तनी। कम से कम खाना पानी तो पूछ ल। घर आइल मेहमान के केहू ए तरह से व्यवहार करेला? जा, कम से कम खाए पिए के इंतजाम कर, कह के शिवपूरन अपना कमरा में चल गईलन। फारिग हो के सोचे लगलन कि अब कौना मुंह से बाहरे जाई। कुछ विचार करत उ बाहर निकललन, मगर बरामदा में केहू भी दिखाई ना दिहल। गेट के बहरी अपना गांव के जात देख के भी रोके के बजाय संतोष के सांस लिहलन। साहेब, ए साहेब, आ गइल प्रधानिन के घर। अचकचा के शिवपूरन होश में अइलन। एके मन में सोचलन कि कौना मुहे जाई। ओ लोग के सोझा बाकी मिले के लोभ छोड़ ना पौलन। पक्का के घर बाहर गेट पर ग्राम प्रधान श्रीमती बिमला देवी के बोर्ड लागल रहे। पढ़ के जज साहेब के अपन कद और बौना बुझाए लागल। साहेब, अपना ड्राइवर से फोन करके कह देब कि रामपूजन के घरे ना, प्रधानिन के घरे के पता पूछ के आ जाई। ललन मुस्कियात कहलस। ठीक बा बाबू, कहत ट्रैक्टर से उतर के बरामदा में पहुंच के शिवपूरन अभी विचार करत रहलन कि का करी, का परिचय दी आपन। तबे एगो मेहरारू आके गोड़ छू लेलस। आई बाबूजी, बैठी। आज तो भाग जाग गईल हमनी के, कह के उ बाहर खेलत लइका से कहे लगली। अरे बबलू, भाग के बाबूजी के बोला ले आवत, कहिया बाबा आइल बाड़े। फिर अंदर भागत गोहरावे लगली। ए माँ जी, ए अम्मा जी, देखी तो के आइल बा। अरे बाबूजी आइल बाड़े। शिवपूरन बूझ गईले कि चुन्नू के मेहरारू और बबलू हमार नाती है। उतने देर में पतो कठवत में पानी लेके गोड़ पखार देहली, शरबत ले अली। ली बाबूजी, इहो बस आवते हुई हैं। खुश रह दुल्हन। बाकी ये बताव, तू हमके चिन्हलू कैसे? अम्मा जी के लगे राउर फोटो बा, वहीं से चिन्ह लेनी है। रुकी, अम्मा जी के लेके आवतनी। शिवपूरन के पश्चात के मारे आंखी से लोर बहे लागल। इतना सुंदर परिवार छोड़ के शहर में ककराह मेहरारू के संगे जिंदगी बितावे के पड़ता। दुनिया भर के लोगन के न्याय दियावतनी, मगर अपना परिवार के संगे न्याय ना कर पौनी। अम्मा जी चली ना, बाबूजी इंतजार करत अरे। बिमली सुन्न होके जंगला के बाहर आसमान के निहारत रहली, जैसे पतोह के कोनो बात सुनात ना होए। बिमली के देह पर सुहागिन वाला कोनो सिंगार ना रहे। सेनूर टिकुली कब के लगावल छोड़ दिहले रहली। पतोह झट से पूजा घर में से सिनोरा पोछत पोछत ले अली। ली अम्मा जी, आज तो राउर सुहाग के दिन ह, बाबूजी से लगवाई, चली ना। रहे द दुल्हन, अब कोनो सिंगार के जरूरत नहीं खे।
अब त ई गांव के सिंगार ही हमार सिंगार ह। बिमली निर्वकार भाव से कहली। पतोह सास के बात सुन के सन्न रह गईली। जेकरा के रात रात भर जाग के बाबूजी के फोटो के आगे रोवत देखले रहली, ओकरा मुंह से ऐसन बात विश्वास ना होत रहल। बाबूजी बहरा इंतजार करता रे अम्मा जी। बिमली सर पर आंचर राख के बिना कोनो उत्साह के दुआरा निकलली, मगर बाहर कुर्सी खाली रहल। गेट के बहरी शहर के आपन गांव से जात देख के बिमली उनका के रोके के बजाय संतोष के सांस लिहली।